समय से बाहर होने की घटना है। सारी प्रक्रिया साधना की जो है समय से बाहर होने की, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। मन भी पूरी तरह से झुक जाए, अर्थात मन झुक जाए का अर्थ अमनी दशा। मन के झुकने का अर्थ ये नहीं कि मन कोई मैट्रिक्स कर रहा है कि हाँ मैं झुक गया, वो होगा ही नहीं। झुकने का अर्थ है कि मन नहीं होगा, अमनी दशा। बहुत सारे शास्त्र और ग्रंथ हैं, प्योर फॉर्म में है ही नहीं। उपनिषदों में बहुत हेर फेर हो गया है, वह उनकी वाणी नहीं है। अब जो है द्वैत का प्रपंच नहीं चाहिए, अब द्वैत का प्रपंच नहीं चाहिए। अब से पार निकलना है, बाहर निकालो। प्रार्थना करते करते और अपना कोशिश करने लगे। हम कोई वो ज़ॉम्बीज़ थोड़ी ना है, कोई रोबोटिक पर वो थोड़ी ना है। बिल्कुल एक ही ढंग से चलेंगे जी, एक ही ढंग से खाएंगे जी, एक ही टाइम पे खाएंगे जी, इस ढंग से उठेंगे जी। ये वाला हमारा ढंग ही नहीं है। ये एकदम डीप मैटर है कि साधना है तो वह आग्रह मुक्त होगी, और रिचुअल्स हैं तो उसमें दुराग्रह होंगे। आग्रह बहुत ज़्यादा होंगे। दुराग्रह का मतलब क्या होता है? आग्रह की अधिकता। आग्रह बहुत पुष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आग्रह क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। तो रिचुअल्स में दुराग्रह है। कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब वही पैरामीटर बन जाएगा। ये पैरामीटर बन गया मतलब दुराग्रह हो गया, है ना। आग्रह जो है ज़्यादा हो गया, ये पैरामीटर है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, दुराग्रह हो गया। और साधना जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। जो जहाँ सम्यक साधना होती है वो शेड्यूल्ड नहीं हो सकती, है ना। अब वो जो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 3 बजे उठ के साधना करते हैं, बहुत बढ़िया साधना करते हैं। कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 30 साल से करेगा, आगे भी करते रहेंगे, पूरे जीवन भर करते रहेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर अगले जन्म में फिर स्कूल का बस्ता मिलेगा, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, अगले जन्म में बहुत अच्छी साधना करेंगे, जीवन भर करेंगे, करते करते फिर मर जाएंगे, फिर अपना बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी साधना, शानदार चलता रहेगा साधना, अगले जन्म दर जन्म साधना करते चले जाएंगे। और जो है बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जो किसी शेड्यूल को मानते ही नहीं थे, कोई मतलब ही नहीं, अपने हिसाब से अपनी मौज में जो चल रहा है सो चल रहा है, अगले जन्म का कोई मैटर ही नहीं। वो किसी टाइम हिप्नोटिज्म का शिकार ही नहीं है, शिकार ही नहीं है। और अपना काहे का जन्म, जन्म में बुढ़ापे में साधना फलित होगी, समाधि काहे के लिए बुढ़ापे में होगी, काहे के लिए 10 साल बाद होगी, काहे के लिए 5 साल बाद होगी। बस उनकी समाधि यहीं कट गई, अभी और यहीं, क्योंकि सब हियर एंड नाउ ही होता है। भविष्य में तो कोई मुक्ति है नहीं, मुक्ति हियर एंड नाउ है। और रिचुअल्स जो है वो अपना आग्रह है कि भविष्य में इससे कुछ ऐसा होगा, कुछ पाने के लिए कामना से भरे हुए। साधना आनंद है, आनंद मतलब जो हियर एंड नाउ है वो आनंद है, जो हियर एंड नाउ नहीं है वो आनंद नहीं है, वह रिचुअल है। वह रिचुअल जो है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। रिचुअल जो है फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है, मतलब समय को जन्म देता है, समय जन्मता है उससे। और साधना जो है समय से बाहर होने की घटना है। सारी प्रक्रिया साधना की जो है समय से बाहर होने की, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। और जो है रिचुअल्स जो है टाइम एंड स्पेस को क्रिएट करते हैं, तो साधना के विरुद्ध हुए। बहुत गौर से देखोगे तो रिचुअल्स जो है साधना के विरुद्ध हैं, है ना। रिचुअल्स जो है उसमें सहजता हो सकती है, तो सहजता होती है तो वहाँ पर दुराग्रह नहीं होगा, ऐसा ही होना चाहिए नहीं होगा। तब हो सकता है कि कोई एक सहज भाव दशा में कोई एक फूल ले जाके भेंट कर दे, है ना, और वहाँ पर उसका भाव सघन है, तो वहाँ कोई गुणा भाग नहीं है कि ज़्यादा है या कम है ना। और वो भेंट जहाँ कर रहा है जिस प्रतिमा को, उसका वहाँ कोई आग्रह नहीं है, मतलब वह जो प्रतिमा नहीं है वह वही है, वही है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। तब जो है बात बनेगी। और यदि वो प्रतिमा है, वो फलाने की प्रतिमा है, इस भगवान की प्रतिमा है, ये भगवान ऐसे हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो ये तो अपने मन का खेल हो गया ना, सारा मन का खेल हो गया। वहाँ पर जो है वो प्रतिमा के पास जा रहा है तो वह प्रतिमा नहीं है, उसका कोई नाम भी नहीं है, वो उसका कोई धर्म भी नहीं है, उसके कोई कुछ गुण अवगुण भी नहीं है ना, उसके कोई नियम और कुछ चीज़ें है ही नहीं, कुछ नहीं है। फूल चढ़ाते इसलिए नहीं चढ़ाया गया, उसका भाव का प्रगाढ़ता हुई तो कई फूल उसने चढ़ा दिया, हो सकता है न भी चढ़ाए, और ज़्यादा गहरा होगा तो शायद फूल भी न चढ़ाए। हमारे जैसा बंदा फूल तोड़ ही नहीं सकता, चढ़ाएगा कहाँ से,
तोड़ ही नहीं सकता फूल, तो चढ़ाएगा कहाँ से? फूल तोड़ना हमारी ताकत की बात ही नहीं है, हमारी ताकत ही नहीं है इतनी कि हम फूल तोड़ दें। क्यों तोड़ेंगे फूल? वह जीवंत जो है वही खिला हुआ है, हाँ, अपने परम रूप में खिला हुआ है, उसको तोड़ दें, तोड़ के दूसरी जगह वो करे। क्यों भाई? हमें तो समझ में नहीं आती, बात नहीं समझ में आती है। और जाके वहाँ झुकना है। झुकने का तो एक रिचुअल की तरह झुका जाएगा, और एक है जो झुका हुआ है। झुका हुआ है तो वह, उसका शरीर झुक भी सकता है और नहीं भी झुक सकता है, गुणा भाग में नहीं आएगा, हो सकता है ना झुके, है ना। और जो है एक है जो वहाँ कोई प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में शामिल ना भी हो, आरती पूजा ये वो किसी में शायद शामिल ना भी हो, उसको शामिल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि वह शरीर से न झुके लेकिन वह झुका हुआ है, और वैसा भी हो सकता है कोई शरीर से झुक रहा है और झुका हुआ है ही नहीं, वह तो अड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, उसमें अहम खड़ा हुआ है। अहम तो खड़ी हुई चीज है, अहम कोई झुकी हुई चीज नहीं है। तो अहम मुक्त है तो वह झुका हुआ है, फिर भले उसका शरीर झुके या ना झुके, है ना। और ऐसा नहीं है कि झुकने वाला व्यक्ति गलत होता है, वह सवाल नहीं है। झुकना एक विधि हो सकती है, वह विधि है, झुकना शरीर का झुकना एक विधि है ना। क्योंकि जब कोई अहंकार खड़ा होता है तो व्यक्ति में अकड़ आ जाती है, अकड़ उसकी बॉडी में आती है, क्योंकि वो शरीर से ज्यादा जुड़ा हुआ है, शरीर के हिप्नोटिज्म से जुड़ा हुआ है। मैं शरीर हूँ, शरीर को जी रहा है, शरीर को जी रहा है तो उसका वह जो शरीर उसका अकड़ेगा, है ना। अकड़ बोलते हैं ना, बड़ी अकड़ है इसमें, है ना, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा है और अपने आप को ज़्यादा बेहतर मान रहा है, ज़्यादा सक्षम मान रहा है। और जो है तो वह झुकता है तो उसकी अकड़ कहीं ना कहीं जाती है, कुछ ना कुछ रिड्यूस होगी, ख़त्म नहीं होती, रिड्यूस होती है। जो सम्यक झुकना है, जिसमें पूरी तरह से झुकता है, शरीर और मन पूरी तरह से झुकता है, तब झुकना परिपूर्ण होता है, और उसके वहाँ पर जो है अहम विसर्जित होता है। परिपूर्ण विसर्जन से अहम विसर्जित होगा ना, उसे ही तो समर्पण कहते हैं ना, जहाँ पर फिर मन भी पूरी तरह से झुक जाए, अर्थात मन झुक जाए का अर्थ अमनी दशा। मन के झुकने का अर्थ ये नहीं कि मन कोई मैट्रिक्स कर रहा है कि हाँ मैं झुक गया, वो होगा ही नहीं। झुकने का अर्थ है कि मन नहीं होगा, अमनी दशा। अमनी दशा जो है वो झुकना है, वास्तविक झुकना क्या है? अमनी दशा। और कुछ ऐसा है कि वह एक आसन की तरह झुकना, उस झुकते समय जो है मन वहाँ काम करना बंद करता है ना। ठीक से झुकते हैं तो एकदम से जो है ब्लड सर्कुलेशन अलग तरीके से होता है, और मस्तिष्क में ज़्यादा ब्लड एकदम से चला जाता है, एकदम से चला जाता है। तो वहाँ पर जो हैकिंग्स हैं वो हैकिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत सारे विचार और वो जो पैटर्न्स वहाँ एक्टिवेट होते हैं उसकी हैकिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो झुकने में वह एक तरीका है। और उसमें जो है एक और बात है कि हम जो है उसके साथ में हॉरिजेंटल हो जाते हैं ना, क्या सम हो जाते हैं धरती के साथ में, मतलब धरती के गुरुत्वाकर्षण के विरोध में नहीं जाते, हमें विरोध में खड़ा होना पड़ता है, तभी हम सरवाइव कर पाते हैं। शरीर को जी रहे हैं तो धरती के गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाना पड़ता है। और जब हमें एनर्जी चाहिए, मतलब जब हमें फूड है उसे डाइजेस्ट करना है और बाकी सारी चीज़ें अनुकूल होनी है, तो हमें सोना पड़ता है। सोना मतलब शरीर के साथ, मतलब शरीर और धरती जो है उसको उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुकूल हो जाए, मतलब हमारी जो एनर्जी है और धरती की जो एनर्जी है वो समता में आ जाए, है ना, उसमें कुछ समायोजन हो जाए, विरोध में न जाए, तब उस पर आराम होता है, तब विश्राम होता है। विश्राम तो तभी होगा ना जब हम धरती की ऊर्जाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो विश्राम होगा। धरती की ऊर्जाओं के खिलाफ जाएंगे तब वहाँ पर जो है ये एक किस्म की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज का मतलब है उठना, चलना, फिरना, खाना पीना, सब एक्सरसाइज है। एक्चुअली सब कुछ एक्सरसाइज है, एवरीथिंग इज एक्सरसाइज। मतलब हम जो है उसके खिलाफ जा रहे हैं। किसके खिलाफ जा रहे हैं? धरती की शक्ति के खिलाफ जा रहे हैं। खिलाफ जाकर ही तो सेपरेशन काम करता है ना। सेपरेशन जो है, मतलब मैं शरीर हूँ या भाव कैसे प्रगाढ़ होगा? रात में सोते हो तब तो शरीर हूँ का भाव अपने आप शिथिल हो जाता है, प्रगाढ़ता चली जाती है। जब खड़े होते तो मैं शरीर हूँ
मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, सब प्रगाढ़ होने लगता है, ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। सोने पे नहीं होता, क्योंकि हम किसी तल पे समर्पित हुए हैं, धरती के साथ एक है, मतलब उस ऊर्जा के साथ हम समायोजित हो रहे। तो समायोजित कब होते हैं? समायोजित तभी हो सकते हैं जब समर्पित होते हैं। तो वहाँ किसी तल पर थोड़ा समर्पण तो घटा है, तो समर्पण घटा है, इसलिए वहाँ विश्राम होता है। विश्राम होता है तो शरीर जो है उसको एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, धरती की एनर्जी, बाकी एनर्जीज जो हैं, ये जो मैग्नेटिक एनर्जीज हैं, वह क्या करती हैं? हील करती हैं शरीर को, क्योंकि शरीर भी एक मैग्नेट है। शरीर एक मैग्नेट है। कल्याण कैमरे से देखोगे तो पता चलेगा कि वह एनर्जी की लेयर्स दिखती हैं। और धरती एक मैग्नेट है, धरती एक बड़ा मैग्नेट है। छोटे मैग्नेट को टांग दो धागे से, तो एक बड़ा मैग्नेट जो धरती का है उसको नॉर्थ साउथ पोल के हिसाब से सेट कर देगा, अपोजिट पोल में। क्यों करेगा? कि बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को अपने अनुकूल करता है। इसलिए बोलते हैं वास्तु में, है ना, कि दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना, है ना, और अपना जो है पूरब की ओर पैर करके नहीं सोना, पश्चिम की ओर करके सोना, या उत्तर या उसके मध्य में। उत्तर करके सो तो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल है ना, तो साउथ में सिर होना चाहिए और नॉर्थ में कबाना की बेड सही नहीं। हाँ, तो अब ये जो है इस तरफ पैर होना चाहिए, साउथ की ओर सिर होना चाहिए, नॉर्थ की ओर पैर होना चाहिए। और मुर्दे का कैसा होना चाहिए? मुर्दे के पैर किधर किए जाते हैं? दक्षिण की ओर। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नेट चला गया है, उसका मैग्नेट गया। जब वो जीवित है, जब वो सोल के साथ में है, तो सोल का मैग्नेटिक फोर्स उसमें काम कर रहा है, और वो हो गया तो उसके बाद में मिट्टी रह गई। तो मिट्टी रह गई तो उसका अपना मैग्नेट नहीं रहा, उसका मैग्नेट खत्म हो गया। अब जो है वो सिंबॉलिक रूप से उसको रखा जाएगा कैसे? कि दक्षिण की ओर पैर करके रखो, क्योंकि अब यह जीवित नहीं है, ये संकेत देने के लिए। अब ये जो है इसका कुछ अपना मैग्नेट नहीं है, ठीक है, और अपना मैग्नेट है, अपनी उसमें सोल है, जीवंतता है, जीवन है उसमें, शरीर में। तो उसको जो कहा जाएगा कि तुम उत्तर की ओर पैर करके सो, ताकि तुम्हें जो है हील किया जा सके, हील किया जा सके। बड़ा मैग्नेट जो है तुमको हील कर सके, है? तो रिचुअल्स के पीछे जाओगे तो विज्ञान मिलेंगे। तो विज्ञान है, लेकिन विज्ञान खो गया है और जो है दुराग्रह रह गया है। तो दुराग्रह रह गया है, तो भी वह रिचुअल कुछ ना कुछ फायदा करेगा यदि विज्ञान सम्मत है तो। लेकिन रिचुअल परिवर्तित हो जाते हैं। रिचुअल जो शुरू हुए थे वैसे नहीं रहते। आज जो रिचुअल्स हैं, जो भी पूजा साधना के नाम पे चल रहे हैं, जो शुरू में दिए गए थे उससे जरूरत से ज़्यादा वेरिएटेड है, वैसे बिल्कुल नहीं है। 1-2% 2% मिलते हो तो मिलते हो, 98% जो है अगेंस्ट है उसके, है ना। तो कितने जो है साधु हैं, कितने मुनि हैं, कितने भिक्षु हैं, कितने ही है, धरती भरी पड़ी है इनसे, लेकिन उनसे उनके जीवन में खुशबू नहीं है। रिचुअल्स बहुत तगड़े हैं, जबरदस्त हैं, बिल्कुल प्रभावित करने वाले हैं, खतरनाक हैं, है ना। और जाकर देखो वो अपना कृष्ण को, शिव को, महावीर को, बुद्ध को, वो बिल्कुल सरल है, वो किसी रिचुअल को फॉलो ही नहीं करते, उनको रिचुअल का पता ही नहीं है, वो किसी रिचुअल को स्टेबल ही नहीं करना चाहते। उनके अपने जीने की सहजता है, उस सहजता को देख करके रिचुअल्स बनाए गए, है ना। और रिचुअल्स जो है बिल्कुल मिलते जुलते थे, थोड़े काम करते थे। बाद में जो है वो रिचुअल्स अपडेटेड होते चले गए दुनिया के हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं, उनके अगेंस्ट। अब रिचुअल्स बहुत बड़े हो गए, रिचुअल्स जो है सिंबल हो गए, रिचुअल्स जो है ऐसे हो गए कि इस रिचुअल को जो मानता है वो महान है, और वह जो है वेरिएटेड है। राइट रिचुअल है ही नहीं, बहुत ज़्यादा वेरिएटेड है। इसलिए जो है इतने साधु हैं, इतने मुनि हैं, इतने भिक्षु हैं, इतने सब कुछ हैं, जीवन में सुगंध नहीं है, कहीं जीवन में सुगंध नहीं दिखती। उनकी वाणियाँ हैं, वो बोलते हैं, उनकी वाणियों में वो क्वालिटी, वो गहराई नहीं आती, वो बात नहीं आती, है ना। शास्त्रों के दोहराव हैं, उनके भीतर से वेद शास्त्र नहीं निकलते, वो किसी शास्त्रों के दोहराव हैं। मतलब एक टीका करते हैं ना, व्याख्या करते हैं, ऐसी व्याख्याएं मात्र हैं। उन व्याख्याओं का कोई बहुत मूल्य नहीं है। समझदार आदमी होगा तो ग्रंथ को खुद ही पढ़ लेगा, उसकी व्याख्या की क्या जरूरत है, वो व्याख्या खुद ही उसके भीतर आ जाएगी।
लेकिन वह भी कितना काम करेगी, लिमिट तक ही काम करेगी। साधना चाहिए, रिचुअल नहीं चाहिए। जीवन में साधना चाहिए। रिचुअल जो है मैट्रिक्स है। रिचुअल जो है मददगार थोड़े अंश तक होगा, लेकिन मैट्रिक्स भी क्रिएट करेगा। तो फायदा जो है 100 रुपए का करेगा, 1 लाख रुपए का नुकसान की गारंटी। 100 रुपए का फायदा, बिल्कुल 100 रुपए का फायदा होगा, और 1 लाख रुपए के नुकसान की गारंटी। ये बिजनेस करना है तो कर लो, है? ये फायदे का है कि घाटे का है, सोच लो। उदाहरण है, उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन जो है रिचुअल्स के मैट्रिक्स को जो है जो समझ ले, समझे, तब वो रिचुअल से बाहर आता है। नहीं तो रिचुअल्स एक गजब की चीज है उलझाने के लिए। स्कूल का बस्ता उसकी गारंटी दे देता है रिचुअल। रिचुअल्स को पकड़ोगे तो स्कूल के बस्ते की गारंटी है, अगला तैयार हो रहा है, फिर लेके पैदा होगे ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करने के लिए, फिर से आ जाओगे। बहुत बहुत सजग होने की जरूरत है। रिचुअल्स बहुत खतरनाक मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि उनका विज्ञान पता नहीं है, उनका विज्ञान खो गया है। और विज्ञान पता होगा तो पता चलेगा कि यह जो 1% भी मैच नहीं करता, 99% तो ये बाद में अपना जो है अपडेटेड हुआ। जैसे बहुत सारे शास्त्र और ग्रंथ हैं प्योर फॉर्म में है ही नहीं। उपनिषदों में बहुत हेर फेर हो गया है, वह उनकी वाणी नहीं है। बाद के जो पंडित हैं, हर धर्म के अपने अपने पंडित होते हैं, वो जो है उसको अपने ठीक कर लेते हैं। बुद्ध पुरुषों की वाणियों में ठीक ठाक करते, बोले नहीं वो ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अपने हिसाब से उसको ठीक करेंगे, थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे और मार डालेंगे उस देशना को, है ना। हो सकता है कि व्याकरण के हिसाब से बड़ा सुंदर कर देंगे, है ना, और बड़ा उसका गठन ठीक कर देंगे, लेकिन वो मर गया, वो चीज मर गई। बुद्ध की राववाणी भी जो है, बुद्ध पुरुषों की रामवाणी भी है, जो संतों की राव, बिल्कुल ऐसी रामवाणी भी जो है वह बड़े काम की है। वह शुद्ध अमृत है, वह शुद्ध अमृत है। और जो पंडितों को द्वारा सजा धजा के प्रस्तुत जो किया गया है वह जो है डीप मैट्रिक्स है। मतलब एक व्यक्ति है जो सहज सरल है, सहज सरल है, वो कोई साधना नहीं करता है, लेकिन उसकी मुक्ति के चांसेस ज्यादा है ना। और ऐसे डीप मैट्रिक्स में फंसे व्यक्ति के मुक्ति के चांसेस कम है ना। एक चरवाहा था, और वो चरवाहा जो है अपने हिसाब से चराता था, जो भी भेड़ बकरियां थी, और जो है अपने ढंग का उसका जीवन था ठेठ। बहुत पुराने जमाने की बात है, मूसा के जमाने की बात है। मोजेस, तो मोजेस जो है वो अपना जा रहे थे, यहूदियों के प्रमुख हुए ना, मोजेस जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो चरवाहा है, लेकिन वो कुछ बोल रहा है, थोड़ा गौर से सुना, तो उसने कहा, हे परमात्मा, अरे तू कहाँ है, मेरे को बुला लेना। अरे मैं बहुत अच्छी है, वो तेरे जुएं साफ कर दूंगा, मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ, तेरे बालों की जुएं हुए साफ कर दूंगा, हैं, तेरे कपड़े वपड़े भी धो दूंगा, तू बुला लेना मुझे। कब बुला रहा है? इस तरीके से उसकी चल रहा था। और उसने सुना, बोली ये क्या ढंग है, कैसी प्रार्थना है, परमात्मा से ऐसे बात की जाती है, कैसा बेवकूफ है, कैसा गधा है। गए उसे डांटा डपटा, खूब जोर से डांटा डपटा, तुझे पता नहीं क्या ढंग है परमात्मा से प्रार्थना करने का। वो घबराया, हाथ जोड़ा कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं आज तक कभी गया ही नहीं, मैं किसी संत को नहीं जानता, ये संत क्या होते हैं, ये मंदिर क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सिनेगॉग क्या होते हैं, ऐसा कुछ तो था ही नहीं उस समय, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा, ठहर मैं तुझे सिखाता हूँ। तो बड़ी कृपा, सिखा दो मुझे। हाँ, क्योंकि मैं तो परमात्मा को बोलते रहता हूँ, अभी तक उसने कोई संकेत नहीं दिया कि उसका जवाब तो मिला नहीं है, सिखा दो, शायद वो जवाब दे दे। तो जो है उन्होंने सिखाया, देख ऐसे ऐसे ढंग होता है, ये है, सारे सिस्टम समझाए, ये ऐसा है, रट, है ना। थोड़ा सा बोले, नहीं ऐसा नहीं, गलत बोल रहा है, फिर से ठीक से रट, याद कर, क्योंकि ऐसा ही बोलना है, शब्दों में हेर फेर नहीं होना चाहिए। अब वो तो अपना रोज कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, कभी बोले रे मैं बड़ा अच्छा पैर दबाता हूँ, तेरे पैरों की मालिश कर दूंगा, पैर दबा दूंगा, मुझे कब बुला रहा है। कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था। हाँ? उसकी प्रार्थना तो कोई अपना थी नहीं, उसकी कोई शब्दावली नहीं थी, कोई रंग ढंग ही नहीं था, पूरा बेढब था। अब उन्होंने बताया थी ऐसा बेढब नहीं चलेगा,
ये है, एक शब्द भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही दोहराना, रोज जितने बार दोहराना है इन्हीं शब्दों को दोहराना, इसी तरीके से दोहराना, ऐसे बैठ के दोहराना, इस तरीके से करना पड़ेगा। इससे गलत करेगा तो तुझे श्राप लगेगा, तुझे ऐसा होगा, तुझे वैसा होगा। आई बात समझ में? उसने हाथ जोड़े, और ठीक महाराज बड़ी कृपा करी। और वो चले, मोजेस चले और कहते हैं आकाशवाणी हुई। थोड़ी दूर गए और उस परमात्मा ने, खुदा ने बात की, क्योंकि उसको बात करना जरूरी हो गया, वैसे बात नहीं करता, लेकिन कुछ बड़ी घटना घट गई तो बात करना जरूरी हो गया, इसलिए आकाशवाणी हो गई। कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसको बीच में टांग फंसानी पड़ेगी। परमात्मा का ही टांग फंसाता नहीं है ना, कोई आकाशवाणी करता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई तो उसको टांग फंसानी पड़ी, उसे आकाशवाणी करनी पड़ी। उसने आकाशवाणी करी, मोजेस ठहर जा, तूने ये क्या किया? इस धरती के मेरे सबसे प्रिय पात्र के साथ तूने छेड़छाड़ कर दी। सबसे प्रिय पात्र है मुझे इस धरती का, मुझे कोई प्रिय है सबसे ज्यादा तो वही प्रिय है, और तूने उसे करप्ट करके आ रहा है, उसे भ्रष्ट करके आ रहा है। मैं तो सिर्फ एक ही आदमी की प्रार्थना सुनता हूँ इस धरती में, और उसकी, और बाकी किसी की प्रार्थना तो मैं सुनता ही नहीं। और मैं तो इंतजार करता हूँ कि कब वो अपनी प्रार्थना बोलेगा और मैं उसे सुनूंगा। और मुझे किसी की प्रार्थना में, इस धरती में रस ही नहीं किसी की प्रार्थना में। मुझे इसे अकेले वही बंदा है जिसकी प्रार्थना में मुझे रस है, और तूने उसे करप्ट कर दिया, तूने उसे उल्टा सीधा जाने क्या क्या सिखा के आ गया। तू जा और जो है उसको समझा के आ कि तू अपने पुराने ढंग से जी, और मेरी सारी चीजों को भूल जा जो बताया। मोजेस घबराए और गए, और जाकर के उसे माफी मांगी, उसके पैरों में पड़े और कहा कि भाई ये तुम जो करते हो बिल्कुल सही है, और मैंने जो सिखाया बिल्कुल भूल जाना, कचरा है ये। और कहते हैं उसके बाद मोजेस में परिवर्तन आया, और शायद उसके बाद ही उनके जीवन में वह सुगंध उठी होगी और वह समाधि फलित हुई होगी। उनके जीवन के रिचुअल्स टूटे होंगे, है ना। रामकृष्ण परमहंस हुए, है ना, कैसे रिचुअल्स में थे। रिचुअल्स में उन्हें कुछ ग्लिम्स भी आते थे, लेकिन वो ग्लिम्स जो है डीप मैटिक्स थे, है ना। आंख बंद करते ही काली प्रकट हो जाती थी, बात करती थी उनसे, है ना। जहाँ पहुंच जाए काली बात करती थी। काली की मूर्ति को देखे तो वह बात करती थी, काली की मूर्ति आंख खोल करके देखे तो बात करती थी। ये क्या है? ये डीप मैट्रिक्स है। ये क्या है? डीप मैट्रिक्स है। 5 लोग खड़े रहेंगे तो बाकी 4 लोगों को नहीं दिखेगा, सब उनको दिखेगा कि होंठ हिल रहे हैं और वो बात कर रही है। ये क्या है? डीप मैट्रिक्स है। मन बहुत ताकतवर है। मूर्ति के होंठ हिलवा रहा है जबकि वो हिल नहीं रही है, वहां से कोई आवाज नहीं निकल रही, लेकिन वो जो मन इतना ताकतवर है कि आवाज निकाल देता है, वहां से बातचीत कर लेती है, वह मूर्ति बात करती है। 4 लोगों को नहीं दिखती तो बोलते हैं 4 लोग कौन है? बड़े कमजोर लोग हैं, देखो इनसे काली बात नहीं करती, इनको दिखती भी नहीं, देखो कैसे बात रही, वो हाथ भी ला रही, वो भी कर रही है। इन 4 लोगों को नहीं दिखती, है ना। उनको इसलिए नहीं दिखती कि वो मैट्रिक्स में है, लेकिन डीप मैट्रिक्स में नहीं है। डीप मैट्रिक्स में होते तो उन्हें भी दिखता कि हाथी काली की मूर्ति जो हाथ भी ला रही है, होंठ भी रहे, बात भी कर रही है ना। ये कुछ भी होगा, ये सब मनोकल्पित ही होगा ना, मनोरचित ही होगा ना। जो कुछ भी हो डीप मैट्रिक्स है। अब वो जो है बाद में समझ में आया, लेकिन रामकृष्ण में प्योरिटी थी, बच्चे जैसे थे, सरल थे एकदम, चीजों को तुरंत स्वीकार कर लेते थे। जहां भी अद्वैत की कोई चीज उन्हें हिट करी और उनको फिर समझ में आया कि डीप मैट्रिक्स है, वो बिल्कुल हो गया, अरे ये तो डीप मैट्रिक्स है और ये द्वैत है, ये द्वैत है, और द्वैत का अर्थ मुक्ति नहीं होती। उनको समझ में आ गई बात। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समझदार थे, है ना। पढ़े लिखे लोग कम समझदार होते हैं ना, वो पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार थे। लेकिन कबीर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समझदार थे, है ना। रैदास पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समझदार थे। तो वो जो है समझदार थे, बात समझ में आ गई, उनके समझ में आ गई, और जो है उन्होंने अस्तित्व से प्रार्थना करना चालू किया, काली से नहीं, अस्तित्व से प्रार्थना करना चालू किया। फिर हे अस्तित्व, मैं अब कृपा करो भाई, ये सब तो हो गया, अब इस प्रपंच से बाहर निकालो, बुढ़ापा आ गया, शरीर छूटने वाला है, अद्वैत से मुक्ति, ये द्वैत से मुक्ति चाहिए।
अब जो है द्वैत का प्रपंच नहीं चाहिए, अब द्वैत का प्रपंच नहीं चाहिए, अब से पार निकलना है, बाहर निकालो। प्रार्थना करते करते और अपना कोशिश करने लगे, बात बनने नहीं लगी तो रोने लगे, कलपने लगे। वो रोते थे जैसे बच्चे रोते ना, जमीन में लोट लोट के हाथ पटक पटक के रोने लगे और प्रार्थना करने लगे कि अरे कुछ करो, बस तो हे कृपालु कुछ करो। बच्चे कैसे जिद करते हैं, मिट्टी में लोटते हैं, कुछ नहीं देखते कहाँ लोट रहे हैं, वैसे जमीन में लोट के चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे, कलपने लगे। तो ये जो है ये प्रार्थना है, इसको कोई प्रार्थना बोलेगा, लेकिन ये प्रार्थना है। और वो जो करते थे वो रिचुअल था, घंटों घंटों करते थे काली की प्रतिमा के सामने, वह रिचुअल था, ये रिचुअल नहीं था, ये प्रार्थना थी। प्रार्थना थी तो बात बनने लगी, बात बनने लगी, अस्तित्व की ने बात बना दी। कहाँ दक्षिणेश्वर कलकत्ता, कहाँ अमरकंटक है, अमरकंटक में शंभुधारा में साधना कर रहे हैं शिवपुरी बाबा, केरल से चले 25 साल की उम्र से, और वहाँ पे साधना कर रहे हैं। 25 साल उन्होंने वहाँ साधना करी। वहाँ उनको ग्लिम्स आ रहे हैं कि ये अपना कोई है और ये इस प्रकार से कर रहा है शिवपुरी बाबा। वो जो है अद्वैत की साधना वाले है ना, तो उन्हें ग्लिम्स आया कि ऐसा ऐसा है। उनको फिर लोकेशंस आने लगी कि इस जगह पर है, इतनी दूर है, यह है, वह है, ऐसा है, वैसा है, यह। उन्होंने उसे अनफोल्ड किया, मामला क्या है, बोले वहाँ हेल्प भेजनी पड़ेगी। उनको वो पूरा सुनाएगा कि क्या बोल रहे हैं, वो क्या क्या शब्द निकल रहे हैं, वो सब उनको सुनाया गया। सुना, उन्होंने कहा कि समाधान तो करना पड़ेगा, आज से तो बोल रहा है मुझे करो। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो है गुरु भाई है, अद्वैत के सबसे बड़े आचार्य, उनसे ही निवेदन करना पड़ेगा। उन्होंने निवेदन किया तोतापुरी महाराज से। वो रंग महला करके वहाँ पर एक अभी भी पुराने टेम्पल्स हैं, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अब उसको संरक्षित करता है। तो वो जो है राजा ने बना के दिया हुआ था, और वहाँ पर आश्रम था, उस आश्रम के महंत थे तोतापुरी महाराज। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि ऐसी ऐसी बात है और ये आपको ही करना पड़ेगा, ये संकेत आ गया है। उन्होंने कहा ठीक है। और उनके जीवन में भी कुछ होना था कि अब उन्हें यायावरी करनी थी। उन्होंने कहा ढूंढा डांडा किसी को, दी अपनी वो गद्दी, राम राम करी कि भाई ये कहाँ की फसवल है, मुझे से मुक्त होना ही था, और यायावरी भी निकल गए। वो निकले तो फिर उनका नियम क्या हो गया कि किसी भी जगह पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। मतलब वहाँ पर जो है किसी मोनोटोनसनेस को बनने नहीं देंगे। 3 दिन से ज़्यादा जो है मन जो है वो रिचुअल्स करते। मोनोटोनसनेस लाइफ जी रहे मतलब वो रिचुअल है ना। रिचुअल क्या है, उसी ढंग से उठते हो, उसी ढंग से दिनचर्या करते हो, उसी ढंग से सब बातें करते हो। रिचुअलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा रिचुअल में फंसे हुए हो। बात करने का ढंग भी तुम्हारा वही है, वैसी ढंग से बात करते हो। तुम्हारे उठने का ढंग वही है, तुम्हारे सोने का ढंग वही है, तुम्हारे खाने का ढंग वही है, तुम्हारी दिनचर्या ही वैसी है। तुम भयंकर रिचुअलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा रिचुअल में फंसे हुए हो। तो फिर उनका क्या था कि नहीं, अब ये और नई जगह जाएंगे, वहाँ सेट हो ही नहीं सकते। सेट होने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन में जगह बदल देनी है। लोगों से मिलोगे, परिचय 3 दिन बाद प्रगाढ़ होने लगता है, 3 दिन बाद तुम अलग हो जाओगे, परिचय खत्म हो जाएगा वहाँ पर। उस तरीके से निकले और वहाँ जब पहुँचने लगे तो अब वो तो पूरे देश में हल्ला हो गया कि तोतापुरी महाराज ने तो पदवी छोड़ दी अपनी और इस तरीके से निकल गए हैं, ऐसे हो गया। और वो खबर जो है वहाँ तक भी पहुँच गई। ये खबर तो आग की तरह फैली, क्योंकि वो तो बहुत ऐसे संत थे कि उनसे लोग मिलना चाहते थे, उनके बारे में खूब सुना हुआ था, और उनके जीवन में यह परिवर्तन और ये सारा कुछ तो पूरे सब जगह, क्योंकि सब लोगों को अब इंतजार हुआ कि हो सकता है ये अब भ्रमण में निकले तो शायद हमारे इलाके में आ जाए, शायद दर्शन का सौभाग्य मिल जाए, शायद संग साथ मिल जाए। 3 दिन रहेंगे तो 3 दिन तो हमें मिलेंगे, 3 दिन तो उनका संग साथ मिलेगा। तो आग की तरह खबर फैली पूरी सब जगह, लोग प्रतीक्षा करने लगे। रामकृष्ण परमहंस के पास भी खबर पहुंची, तब तक जो है कि उस दिशा में बढ़ ही रहे थे, काफ़ी दूर तक आ गए थे। अब वो प्रतीक्षा करने लगे, और जो है वो जो उनके पता चला कि इस मार्ग से आने वाले हैं, तो उस मार्ग पर वो किलोमीटर आगे जा कर के बैठ गए कि यहाँ से अभी आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे।
और जो है तोतापुरी महाराज दिख गए उन्हें आते हुए, जाकर चरणों में लौट गए। हे गुरुदेव, हे महाराज, हे भगवान, अपनी शरण में ले लो मुझे, आपकी प्रतीक्षा करता हूँ, अपनी शरण में ले लो। और वो देखा, उन्होंने पहचान गए, हाँ तू रामकृष्ण, हाँ मैं रामकृष्ण, अपनी शरण में ले लो। अब मुझे जो है ये साधना करवानी है, मुझे जो है मुक्ति दो, द्वैत से मुक्ति दो। मन जो है बहुत बलवान है, आंख बंद करते ही काली खड़ी कर देता है, काली से बातचीत चालू हो जाती है। साधना के नाम पे मैंने इतना खतरनाक द्वैत क्रिएट किया हुआ है, और मैंने कोशिश कर ली, मेरे बस का नहीं है द्वैत को मिटाना, मेरे बस का नहीं है, कृपा करो। अब चरण पकड़ लिए, बोले हाँ हाँ चिंता मत कर, मैं तुझे साधना करवा दूंगा, लेकिन सुन, मैं जो है 3 दिन ठहरता हूं, है ना, तो इस 3 दिन में तुझे अपनी साधना कर लेनी। तब जो है उन्होंने साधना शुरू करवाई, वहां रहे और उसको रिमाइंड कराते चले गए कि देख अब समय हुआ, अब समय हुआ, अब समय हुआ, तू मुक्त हो जा। लेकिन वो काली इतनी प्रगाढ़ कर ली थी कि वो खड़ी हो ही जाती थी। तब उन्होंने कहा कि एक काम का, तू काट क्यों नहीं देता, तलवार से काट दे, काली को तलवार से काट दे। उन्होंने कहा तलवार कहां से लाऊंगा, अरे तू चिंता करता है तलवार की, तू काली पैदा कर सकता है तो तलवार क्यों नहीं पैदा कर सकता। तो उन्होंने कोशिश करी, तुरंत अपना तलवार पैदा हो गई। बोले काट ना पाए, बराबर थोड़ी थोड़ी देर में साधना करवाते जाएं, काट और वो काट ना पाए, काट और काट ना पाए। तो अंतिम दिन जो है ऐसा कुछ हुआ कि उनको कहीं से कांच मिला और उनको आइडिया आया कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। और अपना वो जो है रामकृष्ण परमहंस घबरा रहे थे कि आपके जाने का समय आया, और नहीं मैं, आप तो जा नहीं सकते। बोले नहीं, मैं तो चले, मैंने तो जाना ही जाना है, तेरा भाग्य, तू जान, मैं तो तुझे कर साधना की विधियां दे रहा हूँ, साधना करवा रहा हूँ। तब जो है उन्होंने, उनको जो कांच मिला तो उन्होंने, उनको ये आइडिया आया कि संकल्प कमजोर है ना, तो संकल्प को प्रगाढ़ करवाना है इसके, और जो है आज्ञा चक्र जो संकल्प का केंद्र है वहां पर मुझे कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तू बैठ जा आसन में, मैं तेरे यहाँ पर कांच से काट दूंगा और जोर से चिल्लाऊंगा काट, और वह एक क्षण होगा तेरे पास में, उस क्षण में आर्या पार, या तो तू पार हो जाएगा या तू सड़ता रहा, मुझे क्या लेना देना, मैं तो चलता बना। सड़ तो अपने द्वैत के साथ में रहे, तो अपनी काली के साथ गपशप मारते रहे। अब वह घबराए, बोले अब तो दांव लगाना ही पड़ेगा, है ना, ऐसी स्थिति पैदा कर दी उन्होंने कि दांव लगाना ही पड़ेगा। बैठाला आसन में, अपनी उस प्रक्रिया में ले गए, और वहां पर उन्होंने कांच से उसे काटा उनके यहाँ पर, और जोर से चिल्लाया काट, एकदम जोर से, कान गूंज जाए, पूरी उनका तन मन सब हिल जाए। और उस क्षण में उन्होंने तलवार से काटा, तलवार भी गायब, काली भी गायब, और काटने वाला भी गायब, सब गायब। और बहुत शानदार समाधि घटी। 6 दिन तक वो समाधि उनकी रही। तो जो है रिचुअल्स जो है डीप मैट्रिक्स है, ये समझना पड़ेगा। रिचुअल्स सिर्फ जो है प्रक्रिया करते हो, रिचुअल्स नहीं। देखो तुम्हारे बात करने का ढंग जो है बिल्कुल वो रोबोटिक है, मतलब तुम रिचुअल में फंसे हुए हो। तुम्हारा ढंग बिल्कुल फिक्स है बात करने का, चलने फिरने का तुम्हारा ढंग फिक्स है, तुम बहुत रोबोटिक हो। बहुत से लोग एक ढंग से चलते हैं। कई लोग हमें कहते हैं ये आप क्या कभी बच्चों की तरफ फुदकने लगते हो, ये क्या आप दौड़ लगाते हो, घोड़दौड़ लगाते हो, ये फलाने ऐसे करते हो, कभी विचित्र हरकतें करते हो। ये करते नहीं है, होती हैं, जो होती है होती हैं। हम कोई वो ज़ॉम्बीज़ थोड़ी ना है, कोई रोबोटिक पर वो थोड़ी ना है। बिल्कुल एक ही ढंग से चलेंगे जी, एक ही ढंग से खाएंगे जी, एक ही टाइम पे खाएंगे जी, इस ढंग से उठेंगे जी, ये वाला हमारा ढंग ही नहीं है। कब उठते हैं? जब नींद पूरी होती है। कब सोते हो? जब सोने का होता है तब सोते हैं। घड़ी क्या बोल रही है, हमें क्या लेने देना, हम घड़ी समय के बंधे हुए हैं, समय के गुलाम है क्या?
क्या करते हो, कैसे करते हो, भाई जैसा होता है वैसा करते हैं। शेड्यूल के आगे पीछे, शेड्यूल हम टाइम देते हैं, टाइम से आगे काम कर लेते हैं, टाइम से पीछे कर लेते हैं, है ना? किसी से बंधन तो है नहीं। हमारी बात पर भरोसा मत करना कि 11 बजे सेशन तो हम 11 बजे आ जाएंगे, बोलते हैं 11 बजे, हो सकता है 11:30 बजे आए, हो सकता है और बाद में आए, है ना? हम पे भरोसा करने के लायक है ही नहीं, हमारी जबान का कोई भरोसा ही नहीं, क्योंकि हम किसी रिचुअल से बंधे हुए नहीं हैं। और रिचुअल जो है, देखना तुम्हारे जीवन में कितने रिचुअल्स है, यही तो पैटर्न है। सारे पैटर्न क्या है, रिचुअल ही तो है। गौर से देखो, जिन चीजों को तुम एज इट इज दोहराते हो उसे पैटर्न कहते हैं, उसे रिचुअल कहते हैं। पैटर्न मीन्स क्या, व्हाट इज द पैटर्न? जिस चीज को तुम एज इट इज दोहराते हो वह पैटर्न है, वह संस्कार है। संस्कार एक प्रोग्राम है, पैटर्न एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम बिल्कुल उस घटना को दोहराने की कोशिश है, किसी चीज को, किसी ढंग को दोहराने की कोशिश, और वो हैक करके इस शरीर का उपयोग करती है। इस शरीर को एज ए टूल यूज किया जाता है, वो पैटर्न जो है, और तुम्हें वैसा का वैसा नचाता है। तुम कठपुतली हो जाते हो, तुम कठपुतली हो। रिचुअल तुम्हें नचाता है, पैटर्न तुम्हें नचाता है। गौर से देखो, तुम कठपुतली हो, तुम वही करोगे। प्रिडिक्ट किया जा सकता है तुम्हारे बारे में कि तुम कैसे करते हो, कोई भी रिचुअल तुम कैसे करते हो, कोई आरती तुम कैसे करते हो, या तुम कैसे करते हो। तुम्हारी वीडियो बनाई जा सकती है 100 बार की, और तुम्हें दिखाया जा सकता है 100 वीडियो चला करके, बिल्कुल तुम वैसे ही करते हो। थोड़ा बहुत चेंज होगा तो होगा, नहीं तो तुम वही करते हो, सेम बिल्कुल वैसी चीजें, वही चीजें करते हो, वही चीजें दोहराते हो। तुम एक रोबोटिक हो, ज़ॉम्बीज़ हो, चीजों को दोहराते हो। तुम कठपुतली की तरह नाचते हो। तुम्हारा भाग्य है, तुम भाग्यवान हो, तुम्हारा भाग्य लिखा हुआ है कि तुम ऐसे करोगे, वैसे करोगे, वैसे करोगे, है ना? तुम्हारे बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम रिचुअल्स को मानने वाले व्यक्ति हो। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर के भाग्य को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो अगले क्षण क्या करेंगे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तुम कहोगे कृष्ण से कि आपने तो ऐसा कहा था, फिर अब ये क्या कर रहे हो? बोले किसने कहा था वो जाने भाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो तो चला गया, पता नहीं कहाँ गया वो जिसने कहा था, ढूंढो उसे। मैं वो नहीं, मैं तो अभी जो हूँ सो हूँ। आज का मेरा नियम ये, अभी का नियम मेरा ये है। उस समय का नियम क्या था उससे जाके पूछो भाई। जाओ तुम भूतकाल में जाओ, कौन सा भूतकाल होता है? हमारे पास न भूत है न भविष्य। रिचुअल्स के बाहर ये सारे कायदे कानून भी जो है ना, अंततः रिचुअल्स को पुष्ट करते हैं। जरूरी है व्यवहारिक सत्य में, लेकिन दुराग्रह नहीं बनने चाहिए, याद रखना। यदि दुराग्रह बन गए तो तुम्हारे भीतर जो है दुराग्रह डीप मैट्रिक्स बन जाएगा, खा जाएगा तुम्हें कठपुतली बना देगा। तुम्हारे भीतर साधक का जन्म नहीं होने वाला, सच्चे साधक का। ऐसे तो साधना बहुत लोग करते हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं, पूरे जीवन भर साधना करते हैं, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, आगे भी करते रहेंगे, अगले जन्म भी करेंगे, उसके बाद वाले जन्म करेंगे, जन्मों जन्म साधना करते रहेंगे, बहुत अच्छी साधना करते रहेंगे। तो ऐसी साधना करनी है तो कोई बात नहीं। साधना वह है जो सारे पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करे, वह साधना है। साधना के नाम पर रिचुअल्स होते हैं। अरे वो रिचुअल्स तो साधना को तोड़ने की चीज है। तुम जो है साधना के नाम पर रिचुअल कर रहे हो, चीजों को दोहरा रहे हो। लोग पूछते हैं कि टाइमिंग बता दो, किस टाइम पे ये ध्यान करना। रही मगर जब तुम्हारी अनुकूलता होगी तो साधना में बैठ जाना, घड़ी वड़ी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों घड़ी देखते हो? बोले कई बार हमको रात में, तो बहुत अच्छा समय होता है रात का, रात में साधना में बैठो। बोले रात में 12 बजे के बाद बोलते हैं नहीं करना चाहिए। अरे मैं कहा नहीं करना चाहिए तो तुम्हारे गुरु हो गए, उन्हीं के पास चले जाओ, हमारे पास क्यों आते हो? तुम जिससे प्रभावित हो कहते हैं कि वो ऐसा वैसा, तो तुम उनके चरण गहो, उनके चरणों में पढ़ो और उसको उनको अपना गुरु बना लो। बोले मेरे पड़ोस के अंकल ऐसा बता रहे थे, तो उन्हीं के चरण गहो, उन्हीं को अपना गुरु बना लो, पड़ोस के अंकल। हमारे पास काहे आते हो? क्यों इतना भटकते हो? बोले कहीं का कुछ ले लिया, उधर का कुछ ले लिया, फिर गुरुजी ऐसा। तो भाई गुरुजी उन्हीं को बनाओ ना, हमारे पास काहे आते हो?
समय से इतने हिप्नोटाइज्ड हो, रिचुअल से इतने हिप्नोटाइज्ड हो, कठपुतली बने हुए हो। तोड़फोड़ है साधना, साधना तोड़फोड़ है। सारी चीजें टूट फूट जानी चाहिए, बचना कुछ नहीं चाहिए। डिवाइन डार्कनेस, कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा? अंधकार। क्यों बचेगा? क्योंकि वो बचा नहीं है, वो है ही, सदा से है। डिवाइन डार्कनेस सदा से है, असीम, अनंत, निर्गुण, निराकार, निर्वाती अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, शिव तत्व सदा से। शिव नहीं कह रहे, शिव तत्व कह रहे हैं, सदा से। वो कभी पैदा हुई नहीं। बियॉन्ड टाइम, वो समय नहीं है। बियॉन्ड स्पेस, वो स्पेस नहीं है। तुम जो देखते हो, जो पूछ रही थी आप दोपहर में, तुम जो देखते हो आकाश जो है तुम्हारा मनोकृत आकाश है ना? है वह जो भी तुम देखते हो उसमें सर्वश्रेष्ठ है आकाश। जो भी तुम देखते हो उसमें वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तब भी वो मनोकृत है। वह जो अनंतता है बिल्कुल अलग चीज है। तुम जिसे देखते हो वहां तो डुअलिटी है ना, तुम हो और आकाश हो। तो वह कैसे हो सकता है? जो परम सत्य है वह कैसे हो सकता है? जिस आकाश को तुम देख रहे हो सापेक्षता में देख रहे हो, तुम चांद तारों की सापेक्षता में देख रहे हो, पौधों वृक्षों की सापेक्षता में देख रहे हो, और जो कुछ भी सृष्टि में खेल चल रहा है, ये खेल आकाश तत्व को उभारने के लिए है। आकाश तत्व को उभारने के लिए तुम्हें, तुम्हारी दृष्टि के विकास के लिए आकाश तत्व जो है तुम्हारी दृष्टि में विकास देता है। तुम्हारे दृष्टिकोण जो है विकसित होकर दृष्टि में बदलते हैं। कोण विसर्जित होते हैं और दृष्टि बचती है। दृष्टि बचती है, अंततः जो है दृष्टि भी विदा हो जानी चाहिए, क्योंकि दृष्टि भी क्या है? द्वंदात्मक ही है अंततः, तो दृष्टि भी विसर्जित होनी चाहिए। वहां पर कोई देखने वाला नहीं होगा, कुछ देखा जाने वाला नहीं होगा, और ना उनके बीच के काफी संबंध होगा, कोई दृष्टि का संबंध भी नहीं होगा। तो वही होगा तत्वमसी, है ना? एक ही होगा, अद्वैत, निर्गुण, निराकार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, क्योंकि ये जो स्पेस तुम जानते हो ये तुम्हारा मनोकृत स्पेस है। अंतराकाश में डुबकी लेते हो डिवाइन डार्कनेस में, उसके बाद में अंतराकाश और बाह्य आकाश सब एक हो जाता है, तब यह वाला रिलेटिव बाह्य आकाश नहीं होता, वो वास्तविक बाह्य आकाश होता है। क्योंकि अंतराकाश और बाह्य आकाश ऐसे किसी द्वैत और द्वंद्व को तुम नहीं जी रहे होगे, तब आकाश मात्र होता है, और उस आकाश मात्र का नाम आकाश नहीं होता है। उस डिवाइन डार्कनेस का नाम डिवाइन डार्कनेस नहीं होता है। उस शिव तत्व का नाम शिव तत्व नहीं होता है, उसको वो नाम है ही नहीं। उसे जिया जाता है, उसे इंगित नहीं किया जा सकता, उसे जिया जाता है। जिया जाता है तो जीने वाला है और उसे जिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। उसे जीने का ढंग यही है कि तुम नहीं होते हो और वही होता है, तुम नहीं होते हो और वही होता है, और यही जिया जाना है, वही महाजीवन है। तुम जी रहे हो तो तुम फिर जो है किसी अंश को जी रहे होगे, और तुम फिर से पैदा होगे, कहीं ना कहीं पैदा होगे। इस डायमेंशन में नहीं होगे तो अपर डायमेंशन में पैदा होगे। तुम सेपरेशन को लेकर ही पैदा होगे। तो पैदा हो गया तो मतलब तुम सेपरेशन में हो, अनंत हुए नहीं, अनंत हुए नहीं ना। हो सकता है थोड़ा विकास हो गया तो इस डायमेंशन में, ऊपर के डायमेंशन में पैदा होगे, वहां जाके फंसोगे, वहां के मैट्रिक्स को जियोगे, है ना।